जय हिंद साथियों, मैं राजपाल स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल आर्मी बॉयज एंड आर्मी स्टडी में। तो जिनका भी आने वाला आर्मी, जीडी, ट्रेडमैन, क्लर्क, टेक्निकल, नर्सिंग एग्जाम है, आज की क्लास सभी के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण होने वाली है। दोस्तों, आज की क्लास में हम इतिहास के टॉप 50 MCQ प्रश्न करेंगे। लगातार 20 सालों से पूछे जा रहे प्रश्न हैं। दोस्तों, इंपोर्टेंट प्रश्न लिए मैंने इतिहास से। पूरा टेस्ट लगाना, 40+ का टारगेट रहेगा आपका। दोस्तों, क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, मैं आपको एक बीच में होमवर्क के लिए भी प्रश्न दूंगा, उसके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। इतिहास का टेस्ट है पूरे 50 प्रश्नों का। मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास रहेगी आज की आपकी। आज का क्लास पर पढ़ते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है भारतीय इतिहास से। पहला क्वेश्चन, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? इसका सही आंसर हो जाएगा सिंधु घाटी की सभ्यता पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान तक विस्तृत थी। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा इसका। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? इसका सही आंसर होगा हड़प्पावासी कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में की गई थी? इसका सही आंसर होगा हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में की थी। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा दोस्तों इसका। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर होगा मोहनजोदड़ो सिंध में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा दोस्तों इसका। दोस्तों, अगर क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? इसका सही आंसर होगा मोहनजोदड़ो को मृतकों के टीले के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर 5 का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे? इसका सही आंसर होगा सिंधु घाटी के लोग मातृ शक्ति में विश्वास करते थे। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा इसका मातृ शक्ति। दोस्तों, आज की क्लास सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। इसका सही आंसर होगा वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग शूल सूत्र है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। आपको आज की क्लास में एक होमवर्क के लिए भी क्वेश्चन मिलेगा, तो लेकर जरूर जाइएगा। भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मुंडक उपनिषद से। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है? इसका सही आंसर होगा कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ श्रीमद् भागवत गीता है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी? इसका सही आंसर होगा वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली गणतंत्र थी। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, वैदिक युग में यव कहा जाता था? इसका सही आंसर होगा वैदिक युग में यव जो को कहा जाता था। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 है, किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी? सभी को बताना है कि पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना किसने करी थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी उदयन ने। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, उज्जैन का प्राचीन नाम है? इसका सही आंसर होगा उज्जैन का प्राचीन नाम अवंतिका है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा अवंतिका। दोस्तों, पूरे 50 प्रश्नों का टेस्ट जरूर लगाना, आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 है, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? इसका सही आंसर होगा मगध की प्रथम राजधानी ग्रीव्रज राजगृह थी। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र
का राजधानी के रूप में चयन किया गया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उदयन द्वारा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। भारत में सिक्कों मुद्रा का प्रचलन कब हुआ था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 600 ईसा पूर्व में। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18 है, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है? इसका सही आंसर होगा त्रिपिटक धर्म ग्रंथ बौद्धों का है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, बौद्धों द्वारा। क्वेश्चन नंबर 19 है, महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? इसका सही आंसर होगा महावीर का जन्म जांत्रिक में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? इसका सही आंसर होगा गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। सारनाथ। और गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ से हुई थी? बोध गया से। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, ये क्वेश्चन नंबर 21 है, किसे एशिया की रोशनी द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आईएमपी लगा लेना कि किसे एशिया की रोशनी लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गौतम बुद्ध को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? इसका सही आंसर होगा महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, जैन साहित्य को कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा जैन साहित्य को आगम कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वे अद्यतम बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों कथाओं के विषय में हैं क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जातक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, कौटिल्य चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? इसका सही आंसर होगा कौटिल्य चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों अगर क्लास अच्छी लग रही तो क्लास को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? इसका सही आंसर होगा मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने करी थी। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन था? इसका सही आंसर होगा अर्थशास्त्र का लेखक चंद्रगुप्त मौर्य का समकालीन थे। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित है? इसका सही आंसर होगा तक्षशिला विश्वविद्यालय पाकिस्तान में। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, शून्य की खोज किसने की थी? इसका सही आंसर होगा शून्य की खोज आर्यभट्ट ने करी थी। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, अंकोर वाट कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर होगा अंकोर वाट कंबोडिया में ही। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, पहाड़ी काटकर एलोरा के विश्वविख्यात कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रकूट ने। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से किसने तंजौर में वृद्धेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था? इसका सही आंसर होगा राजराजा प्रथम ने। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 33 है, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? इसका सही आंसर होगा रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। लोहे में रक्त की नीति बलबन ने अपनाई थी। क्वेश्चन नंबर 34 है, मोहम्मद गौरी
का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ था? इसका सही आंसर होगा मोहम्मद गौरी का अंतिम आक्रमण पंजाब के खोखर के विरुद्ध हुआ था। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाई थी। इसका सही आंसर होगा भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड शेरशाह सूरी ने बनवाई थी। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है निम्नलिखित में से कौन अंतिम मुगल सम्राट थे? इसका सही आंसर होगा अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर द्वितीय थे। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में किनके बीच हुई थी? इसका सही आंसर होगा पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में पेशवा बाजीराव द्वितीय और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। पानीपत की प्रथम लड़ाई कब हुई थी? तो 1526 में। पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी? तो 1556 में। याद रखिएगा तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। राज्य क्षय हड़प नीति जब्ती सिद्धांत किसके द्वारा लागू की गई थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी डलहौजी के द्वारा। हड़प नीति डलहौजी ने चलाई थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों पूरा टेस्ट ईमानदारी के साथ लगाना और अंत में कमेंट करके जरूर बताना कि आज का स्कोर आपका क्या रहा। इतिहास के टॉप 50 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 39। किसके द्वारा बंगाल और बिहार की स्थायी बंदोबस्त इस्तमरारी बंदोबस्त शुरू किया गया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड कॉर्नवालिस। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। 19वीं सदी में ज्योतिबा फुले के सत्यशोधक समाज ने क्या प्रयास किया था? इसका सही आंसर होगा 19वीं सदी में ज्योतिबा फुले के सत्यशोधक समाज ने दम्भी ब्राह्मणों तथा उनके अवसरवादी धर्म ग्रंथों से नीची जातियों की रक्षा का प्रयास किया था। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? इसका सही आंसर होगा 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? दोस्तों ये क्वेश्चन मैं आपको SW के लिए देता हूँ। कमेंट करके जरूर बताना किसका सही आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर 42 SW के लिए है आपके लिए। अच्छे से देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 43। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? इसका सही आंसर होगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी तो सरोजिनी नायडू थी। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे तो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे तो बदरुद्दीन तैयब जी थे। प्रथम पारसी अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे तो जॉर्ज यूले थे। 5-6 क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 44 है वर्ष 1905 के बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन थे? इसका सही आंसर होगा वर्ष 1905 के बंगाल विभाजन के समय वायसराय लॉर्ड कर्जन थे। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। यह भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त की थी? इसका सही आंसर होगा महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले चंपारण में अपनाई थी। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष में पारित किया था? इसका सही आंसर होगा कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव 1942 में प्रारंभ किया था। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था। महात्मा गांधी ने इसी आंदोलन में करो या मरो का नारा दिया था। याद रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी
सी राजगोपालाचारी। क्वेश्चन नंबर 48 है, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? इसका सही आंसर होगा भूदान आंदोलन विनोबा भावे ने प्रारंभ किया था। कब किया था ये भी पूछा जाता है कि भूदान आंदोलन विनोबा भावे ने कब प्रारंभ किया था, तो सही आंसर होगा 1951 में। दोस्तों याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 49 है, बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी 1784 में स्थापित की प्रवर्तक थे। आपको बताना है कि बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की 1784 में किसने स्थापना करी थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सर विलियम जोन्स। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से संकलित है? इसका सही आंसर होगा हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम आनंद मठ से लिया गया है, आनंद मठ। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 है। दोस्तों एक क्वेश्चन हमने छोड़ा था तो एक क्वेश्चन ज़्यादा करवा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 51 है, देवदास उपन्यास के रचनाकार थे। दोस्तों अगर क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। रोजाना आपके लिए हम स्पेशल क्लास लाते रहेंगे। देवदास उपन्यास किसका है? तो शरतचंद्र चट्टोपाध्याय का है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा इसका, शरतचंद्र चट्टोपाध्याय। चलिए दोस्तों कल मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।